हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि जो मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना है उसमें ऑनलाइन या आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो सीधे सीधे आपको कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसके बाद वहां पर सर्च कर लेना है, सरकारी रिजल्ट सर्च कर लेना है, या आपको दिख रहा होगा anyurban.upsdc.government.in। दोनों में से कोई भी चीज़ को आपको सर्च कर लेना है, कोई भी एक काम कर लीजिए और आप डायरेक्ट पेज पर आ जाएंगे। उसके आपके सामने ये ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा, इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर दिए गए हैं दिशा निर्देश। दिशा निर्देश में आपको दिख रहा होगा जहाँ पर लिखा है सबसे नीचे, मैंने सीएम नगरीय फेलोशिप 2023-24 की सारी नियम व शर्तें पढ़ ली हैं। यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़े। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और आवेदक जो भी 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, ये एज दी गई है। विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% स्कोर के साथ स्नातक किया होना चाहिए और हिंदी बोलने और लिखने की दक्षता होनी चाहिए। ये सारे यहाँ पर आपके लिए दिशा निर्देश हैं, इनको आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद आपके सामने किस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम फिल कर देना है, उसके सामने आपको जेंडर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ नंबर में नेशनलिटी यानी कि इंडियन, फिफ्थ नंबर में आपको अपने फादर का नेम और सिक्स्थ ऑप्शन में आपको अपनी मदर का नेम। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन डाल देनी है, जो भी आपने ग्रेजुएशन की है यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है ऑब्टेन मार्क, 60% से ज़्यादा है, कम है, आपके ज़्यादा हों या इक्वल हों, कम ना हो, ठीक है, यस कर देना है। उसके बाद 8th नंबर में आपको अपना हाउस नंबर, अपना सिटी, हाउस नंबर मैंडेटरी नहीं है, जहाँ पर रेड स्टार है वहाँ मैंडेटरी है। हाउस नंबर ना भी डालोगे तब भी चलेगा। सिटी डाल देनी है, स्ट्रीट लोकेलिटी ये आपको डालना है जहाँ के आप रहने वाले हो, स्टेट, उसके बाद लैंडमार्क, पिन कोड, ये सारे डाल देना है। और अगर आप दो एड्रेस नहीं रखते हो, दो एड्रेस यानी परमानेंट और आपका जो एड्रेस है जहाँ आप रह रहे हो, कम्युनिकेशन एड्रेस, और जहाँ पर आप परमानेंट रह रहे हो, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर बॉक्स में 9 नंबर में जो आगे बॉक्स दिया है यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये अगला आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद 10th नंबर में मोबाइल नंबर, 11th में अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है आपको। आइडेंटिटी कार्ड नेम डालना है, जो भी आइडेंटिटी हो, तो आप वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड कुछ भी डाल सकते हो। जो भी आप डालोगे 13 नंबर में उसका आपको नंबर डालना होगा। अगर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करते हो तो आधार कार्ड नंबर डालना होगा, वोटर आईडी तो वोटर आईडी का नंबर। फिर आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद आर यू फिजिकली चैलेंज यानी कि आप हैंडीकैप है या नहीं, यानी कि फिजिकली आपको कोई दिक्कत है या नहीं, यस या नो कर देना है। उसके बाद फ़ोटो आपको अपलोड करके सिग्नेचर अपने यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। ये सब काम करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको वापस लॉगिन पेज पर जाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो एसएमएस आया है उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड दिया होगा, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस वही ओपन हो जाएगा जो आपने फॉर्म फिल किया था। अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो उसमें आप अपडेट भी कर सकते हो, वरना आप उसको नेक्स्ट कर दीजिए। आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने खुल करके आ जाएगा एकेडमिक रिकॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ डिग्री यानी कि 10th, उसके बाद 12th आपको ये डालते हुए जाना है। तो यहाँ पर नेम ऑफ डिग्री में कुछ नहीं डालना, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी डालना है सीधे सीधे। फिर आप ग्रेजुएशन पे जाकर डाल सकते हो कि नेम ऑफ डिग्री की आपने बीए किया है, बीबीए, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, जो भी आपने ग्रेजुएशन की है। एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट में आती है तो बीए, बीएससी दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो। बीबीए, बीटेक यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा। उसके बाद आपने उसको कब पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, यूनिवर्सिटी नेम डालना है, डिवीज़न डालना है कि कितने आपने नंबर आपके आए थे। उसके बाद ग्रेड या डिवीज़न जो भी आप डालना चाहो, परसेंटेज ऑफ मार्क, सब्जेक्ट्स टेकन यानी कि कौन कौन से आपने सब्जेक्ट लिए हुए थे। उसके बाद
जो भी आप डालोगे 10th की आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th डालोगे 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डालोगे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। ये सब फिल करने के बाद 17th नंबर, अगर आपके पास डिटेल ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च पेपर आर्टिकल बुक्स ऑथर एकेडमिक पब्लिकेशन एट्सेट्रा, अगर आपके पास पेपर किसी बुक या इसकी अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर 17th नंबर फिल कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। 18th नंबर में यहाँ पर आपको दिया गया है कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नॉलेज, आईटी स्किल्स, अगर आपके पास है तो आपके पास जो भी है जैसे CCC सर्टिफिकेट या ओ लेवल है तो उस पर क्लिक करके आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आगे दिया है GIS एंड स्पेशियल मैपिंग सर्टिफिकेट है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप नेशनल या स्टेट लेवल मेडल विनर हैं तो आप उसके सामने क्लिक करके जो भी आपने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीता है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लास्ट में जाता है डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन यानी कि एकेडमिक मेरिट, अगर इसमें से आपके पास कुछ है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लास्ट में जाता है लैंग्वेज स्किल, अगर आपके पास हिंदी का रीडिंग यानी लिखना पढ़ना और बोलना, पहले रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग लिखना और स्पीकिंग बोलना, अगर आपके पास जो भी स्किल है, मान लीजिए हिंदी आपको तीनों आती है तो तीनों कॉलम को आपको टिक कर देना है। अगर इंग्लिश आप पे लिखनी पढ़नी आती है और लिखनी आती है तो 2 कॉलम आपको टिक कर देने हैं, अगर स्पीकिंग बोलनी नहीं आती तो आप उसको छोड़ दीजिए। उसके अदर भी अगर आपको कोई नॉलेज आती है, कोई लैंग्वेज आती है तो आप तीसरे नंबर पर उसको फिल करके आप उसको आगे फिल कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपके सामने इंटरफेस होगा, ओपन होगा और यहाँ पर आपको प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो वर्तमान में वो फिल करके सैलरी वगैरह, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। 23 नंबर में आपको रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, जो भी इंटर्नशिप आप कर रहे हो वो आपको डाल देना है। देन आपको 24th ऑप्शन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, अब इसमें क्या डालना है, आपको मिनिमम 300 वर्ड और मैक्सिमम 500 वर्ड यहाँ पर फिल करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, उद्देश्य विवरण लिखने हेतु मार्गदर्शन, तो यहाँ पर आप अपना परिचय यानी कि अपना नाम, वर्तमान पद, शैक्षणिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए संक्षेप में अपना परिचय दे सकते हैं। कोई अनुभव न हो तो यदि कोई हो, अगर आपके पास कार्य अनुभव कोई है तो आपको डालना है, अन्यथा नहीं डालना। उसके बाद शैक्षिक या व्यावसायिक में अपने डिग्री संस्थान की ये सब डालते हुए आपको उस जैसे आपके पास तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल या उद्योग विशिष्ट अनुभव शामिल किए जा सकते हैं तो वो डाल देना है। और यहाँ पर आपको दिया है प्रेरणा में फेलोशिप कार्यक्रम में शामिल होने हेतु प्रेरित हों, विवरण दें, सारा का सारा यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। आप इसको पढ़ भी सकते हो, वहाँ आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या आप सरकारी दल से जा करके वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। ये फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है या नेक्स्ट कर देना है। ये सब लिखने के बाद ही आप इसके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद 25th नंबर में आपको फेलोशिप प्रीवियसली रिसीव्ड इफ़ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी डिटेल देनी है अगर आपको पहले से कहीं से मिल चुका है। और आपको 27th नंबर में 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको डाल देने हैं। कोई भी 5 आपको 1 2 3 4 5 करके नंबर बारी से 5 के 5 यहाँ पर फिल कर देने हैं। उसके बाद आपको दिया जाएगा आई डिक्लेयर दैट, दिख रहा होगा आपको। इन 5 को फिल करने के बाद आपको आई डिक्लेयर दैट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट पे जाना है। फाइनल सबमिट कर देने के बाद आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप नोटिस को पढ़ सकते हो या पहले भी आप नोटिस को पढ़ सकते हो, बता दिया है आपको कहाँ से डाउनलोड होगा। और ऐसे ही कोई भी वैकेंसी का अपडेट जानने के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन के लिए, कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। कम टाइम में आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ पर दी जाएगी।